हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू व्यूअर्स। आज मैं आपको एक आध्यात्मिक स्थल की यात्रा करवाने के लिए लेकर आया हूं और मैं पहुंचा हूं भिवानी शहर के तोशाम कस्बे में, जहां पहाड़ी पर है बाबा मुंगीपा जी का मंदिर, सिद्ध मंदिर बाबा मुंगीपा जी का। आज से करीब 24 बरस पहले मैं यहाँ आया था और उसके बाद आज फिर बाबा ने मुझे बुला लिया है। इन तंग भीड़ी गलियों से गुज़रते हुए बाबा के दरबार की ओर मैं बढ़ता जा रहा हूँ और आज उत्कट इच्छा थी मेरी कि बाबा के दर्शन हों, तो बाबा ने मेरी पुकार सुनी है और मुझे बुला लिया है। दोस्तों, ये मैं चलता जा रहा हूँ, थोड़ी ऊंचाई है क्योंकि पहाड़ की तलहटी में ये मकान बने हुए हैं दोस्तों। और बाबा के दर्शन के लिए लोग यहाँ आते हैं, मेले लगते हैं। मंगलवार को विशेष तौर पर यहाँ बाबा के मंदिर में दर्शनार्थ लोग आते हैं दोस्तों। तो इस मंदिर के बारे में भी थोड़ा बहुत जितना मैं जान पाया मैं आपसे वो शेयर करूँगा। कि देखिए, यहाँ आकर मुझे याद आ गया था कि मैं यहाँ इधर मुड़ा था, इन घरों के पास से जाकर, और मैं ऊपर दर्शनार्थ गया था। यहाँ कुछ मॉडिफिकेशन हो गए हैं, कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। जैसे ये बहुत बड़ी मूर्ति स्थापना कर दी गई है, साथ में यहाँ पैड़ियाँ, बाबा के दरबार के लिए मार्बल की पैड़ियाँ नई बना दी गई हैं और बहुत सारे चेंजेस मंदिर में किए गए हैं। मंदिर का भवन भी बदला गया है। यहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है साइड में इस दीवार के साथ, और यहाँ रेहड़ी वालों से मैं थोड़ी सी जानकारी लूँगा कि किधर से जो है बाबा का दर्शन के लिए मुझे जाना होगा। 24 साल का समय बीत चुका है दोस्तों, स्मृतियाँ धुंधली पड़ गई हैं और ये मैं अपनी गाड़ी से निकला और बढ़ रहा हूँ बाबा के चरणों की ओर। यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि इन वाइट सीढ़ियों से आप ऊपर जाइए। तो ये देखिए, बहुत बड़ा ये दरवाज़ा बना हुआ है, द्वार बना हुआ है बाबा का, और यहाँ से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए बाबा का नाम का जाप करते हुए, देखिए लिखा हुआ बाबा मुंगीपा धाम। तो बाबा मुंगीपा धाम की ओर बढ़ना हमने शुरू कर दिया है दोस्तों। अभी देखते हैं कि क्या क्या यहाँ परिवर्तन हुए हैं दोस्तों। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि बाबा मुंगीपा जो हैं वो बुद्ध काल के 84 सिद्धों और 64 योगियों में से एक हैं। और यहाँ जो है 1984 में एक विमान हादसा भी हो गया था। एक छोटा विमान जो है, ग्लाइडर जो है, इससे टकरा गया था पहाड़ी से, और एक पायलट की मृत्यु ज़रूर हुई थी, लेकिन और कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ था। आज भी कहते हैं कि पहाड़ी के ऊपर आज भी उस जहाज़ के अवशेष, छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए पड़े हुए हैं। गोपीचंद भरथरी जी और गुरु गोरखनाथ जी के समय के हैं बाबा मुंगीपा जी। और यहाँ एक प्राचीन कुंड भी है, सदियों से है वो, और उस कुंड का नाम जो है पंचतीर्थी धाम है। कुंड के अंदर कहते हैं कि 5 तीर्थों का एक प्रभाव है, और साथ ही साथ उस कुंड में जो है माता बहनें स्नान करती हैं, और मेलों में, नवरात्रों में, अमावस्या पर, पूर्णिमा पर यहाँ स्नान का विधान भी है। और जहाँ बाबा का विग्रह रखा हुआ है, मूर्ति रखी हुई है, वहीं बाबा ने समाधि ली हुई बताते हैं। यहाँ के मंदिर के पुजारी जी ने बताया कि यहाँ का सारा खर्चा जो है, बिजली का, पानी का, यहाँ के सेवादारों का, मंदिर के पुजारियों का सारा खर्चा सिर्फ चढ़ावे पर ही निर्भर है दोस्तों। तो अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष तौर पर यहाँ जो है लोग आते हैं। कहते हैं कि 5 पांडव जो थे, अज्ञातवास जब उन्हें मिला था, तो
वो भी यहाँ कुछ दिन रहे हैं। मंगलवार को यहाँ धोख लगने का विशेष महत्व है। बाबा बड़े दयालु हैं, बहुत दयालु हैं बाबा। दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। 110 गांव के लोग, आसपास के 110 जो गांव हैं वहाँ बाबा की मान्यता है। और जो भी नया पशु लेकर आते हैं, दूध चढ़ाते हैं बाबा को लोग आकर, और बाबा का जो है पूरा जो है बाबा के मान सम्मान में वो अपना चढ़ावा जैसा भी है वो करते हैं। विदेशों में जो यहाँ के आसपास के लोग गए हुए हैं वो भी साल 6 महीने, 2 साल में, 5 साल में जब आते हैं तो बाबा के दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ से आप देखिए ये नज़ारा है पूरे तोशाम का। ऊपर से करीब 300 फुट की ऊंचाई पर मैं आ गया हूँ और यहाँ से बाबा के मंदिर का ये दृश्य नज़र आ रहा है। नीचे हनुमान जी की मूर्ति नीचे रह गई, ये देखिए यहाँ से नज़र आ रही है। और टोटल इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 950 फीट के करीब है। और जो मंदिर बना हुआ है बाबा जी का वो 350 फुट की ऊंचाई के ऊपर है। 350 फुट की ऊंचाई के ऊपर बाबा जी का मंदिर है। यहाँ से देखिए, यहाँ से बहुत सारे टावर नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। माता का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, बीच में शनिदेव महाराज का मंदिर भी है यहाँ। और आज 6 जनवरी है और धुंध है और शाम होने को है। अभी दोपहर बाद का समय है और हमने बाबा के दर्शन का जब निर्णय लिया तो एकदम से विचार बना और हम चल पड़े थे। और फटाक से बाबा ने हमारी सुन भी ली और हम एक ऐसा माहौल बन गया कि हम दर्शन के लिए निकल लिए थे। अभी देखिए यहाँ में जो मैं पहुँचा हूँ, ये बाबा का जो है मेन गेट, यहाँ से मुख्य द्वार से बाबा के लिए एंट्री होती है। ये सब कुछ बदला हुआ है अभी 24 साल के अंदर, और बहुत बड़ा हॉल बना दिया गया है ताकि पूरी भीड़ जो है बड़े आराम से बाबा के दर्शन कर सके। यहाँ 500-700 के लोग करीब लोग एकदम से बाबा के दर्शन कर सकें। तो ये देखिए लिखा हुआ है बाबा, प्राचीन बाबा मुंगीपा धाम, ये बाबा जी का विग्रह है। और यहीं साथ में ही एक मंदिर और भी है, ये देखिए सीताराम मंदिर है, सिया राम जी की मूर्ति स्थापित है इधर। और इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये बाबा जी का धोना दिखाता हूँ मैं आपको। प्राचीन धोना जो है बाबा जी का धोना, आपको देखो यहाँ जो है बाबा के धोने की जो है जो राखी है उसको मैं माथे से लगाऊंगा। बाबा के चरणों में मुझे मौका मिला अपना सर रखने का और बाबा की भभूत मैंने लगाई, बाबा के दर्शन किए, बाबा के पाँवों को दबाया कि बाबा खुश रखना, सुखी रखना, स्वस्थ रखना, किसी हारी बीमारी पीड़ा से दूर रखना मेरे बाबा। और यहाँ देखिए यहाँ एक शिव जी का शिवाला भी है। और यहाँ से नीचे का ये देखिए माता का मंदिर है, ये माँ भगवती विराजमान है, जगत जननी माँ भगवती। इधर यहाँ से फिर एक बार नज़ारा, पूरी धुंध, चारों तरफ धुंध है, ठंड का मौसम, 6 जनवरी का दिन, 6 जनवरी 2024 का ये दिन है। और पूरे माहौल में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ धुंध का नज़ारा, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत है, टॉयलेट पेशाब के लिए यहाँ टॉयलेट्स बने हुए हैं। और ये नेचुरल पहाड़ लाखों सालों से कभी इवोल्यूशन के अंदर ही निकले होंगे। ये देखिए ये नेचुरल हरियाली आती जाती रहती है, पेड़ पौधे बढ़ते हैं चले जाते हैं, लेकिन पत्थर वहीं के वहीं हैं, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से हों, करोड़ों सालों से, कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। और ये नज़ारा देख लीजिए आप कि हमारे उत्तर भारत में कितना ठंडा मौसम रहता है इन दिनों में। ये मॉडर्नाइजेशन, ये टावर बन गए हैं, मोबाइल के टावर्स बहुत लगने शुरू हो गए हैं, लग रहे हैं, कहते हैं मोबाइल टावर से कुछ रेंज ऐसी निकलती हैं जो कि नुकसान करती हैं, लेकिन
क्या किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो कि एक लाइफ का हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे काम, ऑफिशियल वर्क भी होते हैं, ईमेल होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब अच्छाई बुराई तो हर चीज़ में है दोस्तों। अमृत भी विष बन जाता है, विष भी अमृत बन जाता है। ये बाबा का पूरा हॉल देख लीजिए आप, और मैं दर्शन कर कर वापस बाबा के दरबार में फिर एक बार फिर बाबा को अरदास लगाऊंगा कि बाबा तेरा बच्चा 24 साल बाद आया है बाबा। ये छोटे कृष्ण भगवान बैठे हैं, बाल भगवान कृष्ण भगवान, और इनको इधर से बाबा की फेरी परिक्रमा कर लेता हूँ। मैं बाबा की परिक्रमा कर रहा हूँ। जय बाबा की। यहाँ मूंगीपा बाबा का चालीसा लिखा हुआ है, देख लीजिए, बाबा मूंगीपा चालीसा यहाँ लिखा हुआ है। और ये मैं फेरी बाबा का नाम ध्यान स्मरण करता हुआ, यहाँ कुछ अनाज के कुछ रखे हैं, यहाँ अनाज बाबा को चढ़ता होगा, वो अनाज के कुछ कंटेनर्स हैं। और यहाँ मैं आ गया हूँ बाबा जी के दरबार में, और बाबा को एक बार फिर से प्रार्थना के लिए खड़ा हूँ। आप भी प्रार्थना कर सकते हैं बाबा को सच्चे दिल से कि बाबा मूंगीपा रक्षा करो, सुखी रखो, शांति रखो, संसार में शांति हो, सुख हो, हर इंसान दुखों से दूर हो, खुशियाँ हो, तरक्की हो। और ये बाबा की जोत के आगे मैंने सर झुकाया, और वापस अब थोड़ा सा पहाड़ की ऊंचाई की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखते हैं कि ऊपर की तरफ जो जो कुंड हैं, पंचतीर्थी कुंड हैं, उधर चलते हैं, एक बार देखते हैं ऊंचाई की तरफ क्या है। ये देखिए, यहाँ से ये रास्ता बना हुआ है, गेट बना हुआ है ऊपर जाने के लिए, और ऊंचा पहाड़ 950 फुट की ऊंचाई, 600 फीट की ऊंचाई और भी बाकी है ऊपर जाने के लिए, ऊपर तक अगर कोई जाना चाहे। जब 1984 में इस पहाड़ी से जहाज़ टकराया था, वो ग्लाइडर टकराया था, उसके बाद यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, ऊपर एक लाइट भी लगा दी गई है, वायरलेस की व्यवस्था भी है। और ये मैं और ये पहाड़, ये कुदरत, और ये हम कुदरत के छोटे से अंश, ये कुदरत का नज़ारा। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ने क्या किया, यहाँ तारें डाल दी, बिजली पहुँचा दी, पोल लगा दिए, खंबे लगा दिए, और कुछ परिवर्तन नहीं। और वही नेचुरल, वही हज़ारों लाखों सालों से बारिश आती है तो वैसे ही पानी बहता है वहाँ से। तो इस प्रकार से मैं थोड़ी ऊंचाई तक और आ गया हूँ, और ऊंचे जाने का मन है, लेकिन मैं वहाँ अपने जूते मंदिर के भी भगवान बाबा मूंगीपा जी के मंदिर के सामने ही मैंने जूते निकाल दिए हैं, तो मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं चल पाऊँगा। ये देखिए, मैं जुराबों में हूँ और मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर मैं जूते में होता तो मैं थोड़ा सा और ऊपर जाकर आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता, लेकिन मेरे पास शूज़ नहीं है फ़िलहाल। शूज़ होते तो आई वुड हैव बीन मच मोर कंफर्टेबल, क्योंकि ठंड का समय है, पहाड़ ठंडे हैं और जूतों की आदत पड़ गई है। ये देखिए, आई एम सो हैप्पी। और यहाँ से फिर एक बार पूरे तोशाम शहर का नज़ारा, कस्बे का नज़ारा आप देख सकते हैं। और ये हनुमान जी का विग्रह दिखा दूँ मैं आपको इधर से। ये बालाजी नीचे नज़र आ रहे हैं, ये बालाजी। और ये दूसरे छोटे मंदिर और बन रहे हैं बीच रास्ते में, और बहुत ही सुंदर। और यहाँ आके मैंने देखा कि यहाँ शनिदेव का मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, तो मैंने नवग्रह की भी प्रार्थना करने का सोचा, और मैं चला गया इस छोटे से प्राचीन मंदिर में। तो यहाँ देखिए, जय हो, जय माता की। उसके बाद छोटी छोटी इन गलियारों से होते हुए मैं पहुँच जाऊँगा नवग्रह मंदिर। ये देखिए, नवग्रह मंदिर आ गया है, नवग्रहों का मंदिर है। नवग्रहों का विशेष महत्व है हमारी हिंदू परंपरा में, ये देखिए। और यहाँ मैंने दर्शन किए, और उसके बाद फिर वापस अपनी यात्रा
नीचे की तरफ प्रस्थान करने के लिए शुरू कर दी है। जय माता की। ये छोटा भैरव जी का मंदिर देखिए, भैरव जी का मंदिर, और फिर हनुमान जी की मूर्ति के पास आ गए नीचे।